हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में जिसमें हम बात कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओएस जो थ्योरेटिकल पोर्शंस होते हैं हमारे प्लेसमेंट में जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो इसी कंटिन्यूएशन में आज हम थर्ड टॉपिक में आएंगे जिसको हमेशा से मैं बता रहा था। जो थर्ड टॉपिक है आपका ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है इसमें 4 पिलर्स है जिन्हें हम पढ़ लेंगे और उसको आंसर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बट रियलिटी ये नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो आपको एक ऐसे गोले मारे जाएंगे ट्रिकी क्वेश्चन के कि आप पागल हो जाओगे। उसमें बहुत ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं लेकिन बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। तो आज हम सिर्फ सोर्सेज नहीं जानेंगे, हम ये भी जानेंगे कि कौन सा वो क्वेश्चन होता है और कैसे ऊप्स के क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये होता है आंसर कैसे करना है, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलता है उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। तो इसकी ज़्यादा बड़ी सोर्स नहीं होती है, बहुत सिंपल सा चीज़ होता है ये। आपको इसमें 4 पिलर्स पढ़ने होते हैं और वो 4 पिलर्स आपके होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। इन 4 को अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपका काम बन सकता है। तो इसे कैसे प्रिपेयर करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले सोर्स पे आते हैं। तो आपको एक सिंपल सा आर्टिकल, एक गीक्स व गीक्स का मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। तो आपको गीक्स व गीक्स का आर्टिकल पढ़ना है। सो गाइज, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे आ रहा होगा आपको गीक्स व गीक्स का एक आर्टिकल जो होता है उसका आर्टिकल है। इसमें जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो 4 हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं और इसमें कुछ क्लास ऑब्जेक्ट्स ये सब ये पढ़ लेना, क्योंकि ये सब एक थ्योरेटिकल कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है एंड इनको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपको जैसे क्या है कि अगर आपने एज ए इंटरव्यूअर अगर मैं बैठा हुआ हूँ और आप सामने बैठे हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एक्सप्लेन मी द 4 पिलर्स, तो आपको ये सीधा सिर्फ डेफिनेशंस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन है, मतलब यहाँ पे समझाया गया है क्या है, बट आपको ऐसे आंसर नहीं करना है। मैं अपना केस बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था इंटरव्यू के अंदर। मुझसे पूछा गया था सबसे पहले कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। अब भाई 4 पिलर पूछा, मैंने उठा, मैं सारा का डेफिनेशंस बता दिया मैंने, बट उसने घुमा दिया क्वेश्चन। उसने बोला कि आई डोंट नीड द डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन तो सबको आते हैं यार, डेफिनेशन सिंपल सा चीज़ है, रट के चला जाएगा लोग। बट क्या आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ में आता है क्या होता है ये 4 पिलर्स? तो आपको 4 पिलर्स को रियल टाइम एग्जाम्पल से समझाना होगा। तो मैंने उस समय क्या किया था, कार का एक एग्जाम्पल लिया था, मारुति 800 एंड देन आई टुक सम ब्रीजा, दो उसके मॉडल होते हैं। तो मैंने बस कंपेयर किया था कैसे इसको इन्हांस किया गया, इनहेरिटेंस इसमें कैसे लगा, एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ किया। तो मैंने इन फंक्शंस को समझाया था। तो आप कोई भी ऐसे रैंडम सा एग्जांपल एक ले सकते हो और आप समझा सकते हो उन सब एग्जांपल्स को। तो इस तरह से पूछा जाता है। आप अगर आप सोच रहे हो कि डेफिनेशन रट के चले जाओगे या डेफिनेशन याद करके चले जाओगे, कुछ भी करके और एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिख दोगे, कोड समझा दोगे, सम ऑफ नंबर्स का होता है जो मतलब होता है ना, 2 नंबर का सम, 3 नंबर का, उसको ओवरलोड कर दिए, नहीं नहीं भाई, नहीं चलता ये चीज़, क्योंकि सबको पता है ये 4 ही चीज़ है। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बंदा आगे आके गुड़ गोबर कर देगा। मतलब कोडिंग लिखने गया वहाँ पे, भाई पता ही नहीं चल रहा है, मैं तो रट के आया था सम का, ये क्या पता नहीं क्या इनहेरिट करवा रहा है, क्या एब्स्ट्रैक्ट करवा रहा है। नहीं, वैसा नहीं सीन है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं जो ट्रिक क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें बुक्स बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें बुक्स नहीं बताऊँगा यार, क्योंकि ज़रूरत नहीं उस चीज़ की। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होते हैं जो उसके जो आपको समझने होते ज़्यादातर। अगर समझ गए तो भाई खेल खत्म, अब तुम इंटरव्यू में रॉक करने वाले हो। बट अब वो ट्रिकी क्वेश्चंस पे आते हैं जो लाइक बस सुन लेना और ट्राई करना पॉज करके खुद को आंसर सोचने का पहले, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं इनहेरिटेंस के ट्रिक क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो इनहेरिटेंस है और उसके क्या ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे है क्लास ए। क्लास ए के अंदर आपको एक प्रिंट फंक्शन मैंने बनाया है और उसके अंदर आपका है क्लास ए प्रिंट हो रहा है, ओके। देन उसके बाद एक और मैंने क्लास बी बनाया है जो ए को एक्सटेंड करता है। तो आप समझ रहे हो इनहेरिटेंस का लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, तो एक्सटेंड कर रहा है। एंड देन यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट बी कर रहे हैं किसके अंदर, एक और मैंने प्रिंट फंक्शन बनाया है, मतलब मैंने इनहेरिट किया है उसको, ठीक है। क्लास इनहेरिट किया, उसके प्रिंट फंक्शन के अंदर जाके मैंने इस बार क्लास बी को प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और अब क्या है, 4 डिफरेंट वैरायटी बनते हैं इसके। और इंटरव्यूअर आपको पक्का पूछेगा, अगर आपको उसको लगता है कि आपको इनहेरिटेंस अच्छा से आता है तो ये क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि
उसे यार तुमको रिजेक्ट भी करना है, सबको सेलेक्ट थोड़ी नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसा चाहेगा कि तुम में डिमेरिट देखे, मत देना उनको, है ही नहीं डिमेरिट, क्यों देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपने पहले ए का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास को ऐसे लेके, ठीक है। अब आपने प्रिंट किया या इसको ए डॉट प्रिंट, तो भाई साहब हुआ क्या, क्या प्रिंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो पॉज करके, हर बार मैं जब ऐसे बोलूँ तो आप वीडियो पॉज करके और सोचो क्या प्रिंट होगा। बट ये एज इफ नाउ अगर आपने ऊप्स पढ़ा है तो ये बहुत सिंपल सा, ठीक है। क्लास भैया ये बहुत टफ नहीं है, इसमें क्लास ए प्रिंट हो जाएगा। बट सेकेंड वाला है सेम, अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना के उसमें लिया, तो उसमें क्या प्रिंट होगा, क्लास बी प्रिंट होगा। अब बात आती है यहाँ पे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ लगता है थोड़ा सा हल्का सा, यार मज़ा आता है यहाँ पे। तो क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी, और मैंने यहाँ क्या किया, न्यू बी, मतलब उसमें मैंने बी के ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया भाई, ठीक है। तो अब मैंने लिखा सी डॉट प्रिंट, तो इससे क्या होगा यार, अब कंफ्यूजन होता है यार, ए वाला प्रिंट काम करेगा कि बी वाला प्रिंट काम करेगा, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, या दोनों का दोनों प्रिंट हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है, क्लास बी प्रिंट हो जाएगा, क्लास बी प्रिंट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हाँ यार ये अब समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें मैंने ए का ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, ब्लू प्रिंट। तो अब क्या होगा, मैंने डी डॉट प्रिंट लिखा, तो अब होगा क्या, ये सोचो। तो अभी भी आपके पास वही 4 ऑप्शन है, क्लास ए क्लास बी, क्लास ए क्लास बी, या ये हो ही नहीं सकता है भाई। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसमें मतलब ये हो नहीं सकता, सॉरी आंसर गलत नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले हमने ए हमारा जो है वो पेरेंट क्लास है, एंड जो बी है हमारा वो अपना चाइल्ड क्लास है, ठीक है। उसमें मैंने एक्सटेंड किया उसमें, ठीक है, सब क्लास एक तरह से एक्सटेंड किया मैंने उसे, ठीक है। जो अपना जो है तो उसको हम ले सकते हैं एज ए लाइक ए का ऑब्जेक्ट बना के उसको हम ले सकते हैं उसमें ब्लूप्रिंट, बट उल्टा पॉसिबल नहीं होता है इसमें। तो यही ऊप्स के कॉन्सेप्ट में उल्टा पॉसिबल नहीं होता है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो इंटरव्यू को पता होता है यार, नहीं जानते हैं, इसलिए तो तुमसे पूछते हैं ये चीज़। तो हम लोग इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। और एक काम करना यार, रन करके देख लेना ना क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं है। सो गाइज, इसके बाद आते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल, उसमें आपसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा मेथड ओवरलोडिंग से, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसमें घुमाते हैं एक छोटा सा टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है यार, मतलब जो घुमा देते हैं। तो आपको पता है मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, उसमें आप सेम मेथड नेम होता है, डिफरेंट सिग्नेचर होता है। तो भाई जब आप बोलोगे सेम मेथड नेम डिफरेंट सिग्नेचर, तो वो घुमाते हैं आपको। आप बोलेंगे, आप उनके एग्जांपल देंगे, मैं इंट ए लूंगा, इंट बी लूंगा, मैं डबल ए लूंगा, डबल बी लूंगा, या ऐसे मतलब वैल्यूज ऐसे घुमा दूंगा, तो आप हो जाएगा। फिर वो पूछेंगे अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप देखो। तो इसमें है आपका दो मैंने फंक्शन लिया है, सेम नेम है, एंड उसमें मैंने एक में क्या किया है, स्ट्रिंग एस पहले लिया है एंड इंट ए लिया है, और एक में मैंने स्ट्रिंग इंट ए लिया और स्ट्रिंग ए लिया है, मतलब एक तरह से मतलब वो सॉरी फॉर दैट यहाँ एस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया है, इंट ए लिया है, और इंट ए लिया है, स्ट्रिंग एस लिया है, मतलब ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स मैंने चेंज कर दिए है। तो क्या ये मेथड ओवरलोडिंग है? तो जी हाँ ये है, और अगर आपको एग्जाम में पूछे, इंटरव्यू में पूछे, तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्शन। भाई एब्स्ट्रैक्शन में श्योर रहना, तुम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यार एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस में क्या ही चल रहा है, दोनों में तो यार इस टाइप से नहीं करते हैं। एक तो देखो यार डिफरेंस होता है, इनहेरिटेंस में तुम क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो अपने दूसरे क्लास में और उसके फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हो, जबकि एब्स्ट्रैक्शन तुमको फंक्शन ही लिखना पड़ता है। तुम बस एक बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बना रहे हो, कार बना रहे हैं हम, ठीक है। कार में बोले भाई एक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, एक स्टीयरिंग सिस्टम होगा, म्यूजिक सिस्टम होगा, यार बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टीयरिंग, म्यूजिक, मतलब वॉल्यूम, कुछ भी, मतलब मान लो यार कि कुछ फंक्शनैलिटी बनाने है मुझे एक कार में, तो उसमें यार 10 फंक्शनैलिटी होती हैं, उन 10 को जोड़ते हैं तब जाके हमारा कार बनता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है, तुम इन फंक्शनैलिटी को लिखो एंड देन हम इसको दूसरे क्लासेस में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट ही हो गया, आप एक ऑनलाइन टेस्ट ले लो, उसमें बहुत चीज़ होगा, यूज़र लॉगिन होगा, यूज़र अपना टेस्ट देगा, सेशंस होंगे, ये सब। तो हम ऐसे पहले बना लिए कि यार ये सब चीज़ें होंगी इसके अंदर, और बाद में इसको हम इसकी फंक्शनैलिटी को खुद से दूसरे क्लासेस में लिखेंगे। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है वो है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में आपको घुमाएंगे कहाँ पे, एक छोटा सा पार्ट घुमा देते हैं, उसका नाम है आपका
एक्सेस मॉडिफायर्स, क्योंकि वही होता है यार डेटा हाइडिंग, ठीक है। डेटा कैसे हाइड करना है, कहाँ हाइड करना है, सब क्लासेस, कौन सा चीज़ सब क्लासेस को प्रोटेक्ट करेगा, कौन सा सिर्फ क्लास को प्रोटेक्ट करेगा अपनी क्लास को, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो ये सब हमें कंसेप्ट होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये चारों चीज़ कहाँ तक इसकी रेंज होती है, कितने इसके स्कोप होते हैं, किस चीज़ को ये हाइड कर सकता है, कितना डेटा ये हाइड कर सकता है, इसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखना इंटरव्यू से पहले। अगर तुम नहीं रखे तो भाई वो बैठा हुआ है, मैंने बताया ना, वो बैठा हुआ है तुम्हारी लगाने की लंका, तो अपनी लंका को नहीं लगवानी है, हमें प्रिपेयर करके जाना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बट मैं बोलूँगा ऊप्स दिखने में सिंपल है नहीं, तो अपने को दबा के प्रिपेयर करना है उसको, और जो मैंने बताया है यार उस पर फोकस करना, क्योंकि अगर आ गया और अगर तुम आंसर नहीं कर पाए, ऊप्स नहीं आंसर कर पाए, तो यार लगा देंगे तुम्हारी वो। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेटवर्किंग के ऊपर, और नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसमें कितना पढ़ना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, सारे जैसे मैं बताता हूँ अपने वीडियोस में मैं बताऊंगा। सो आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो यार, अच्छा तो लगता ही है तुम्हें, बस पता नहीं देख के छोड़ देते हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अगर तुम्हें कुछ बात अच्छी नहीं लगी, यार मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गलत बोल सकता हूँ, तो तुम कमेंट करो भैया ये गलत है, आप गलत कंसेप्ट दिए हो, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट करो और लाइक करो और मोटिवेट करो यार ये करके, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा यार, वो होगा लाल वाला, बस दबा देना है उसको, ठीक है। चलते हैं।